अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो अगर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें उर्दू सेंटेंसेस की, तो वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सेंटेंस के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह और साथ में वक़्त का तयन होता है। तो ये मैंने इस तरह के तमाम सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो उसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, हम इसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक है, हैड, इसके बाद बीन लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस फॉर और इसके बाद टाइम आ जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंथी है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्वाइट इजी है। जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा वही है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, ये देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर सारा वही है, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। सिर्फ हमने जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसके बाद हमने नॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर बिन, बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए वही है। तो अब मैं इसको ये सेंटेंस मैंने लिखा है तो इसके मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, तो इसमें आएगा इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद बीन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तो ये हम स्किप कर देंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस आ गया और फिर मॉर्निंग, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है तो इसके साथ सिंस आएगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमने एक सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होता, ये बस यस या नो में इनका आंसर होता है, तो ये इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और भी हैं इसकी काइंड्स, लेकिन ये उसकी पहली काइंड है। क्या वो 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था? तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, हैड। स्टूडेंट्स अक्सर कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि जो हैड बीन है उसी को ही उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है तो आपने हैड ही उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है और सब्जेक्ट के फौरन बाद बीन लगेगा जो इधर रह गए, इनके हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर लेके गए हैं। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल है और उसके बाद फिर टाइम आ गया। तो देखें और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें चूँकि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही थोड़ा लेंथी है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, हम इसको कैसे याद करेंगे। इसको समझने की ज़रूरत है, इसे रट्टा मारने की तो ज़रूरत है ही नहीं। रट्टा मारेंगे तो फिर तो इतने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और इतने टेंसेज हैं, किस किस का याद रखेंगे। तो इसलिए इसको समझ के अच्छी तरह समझ लें पहले, फिर उसको याद करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें सेंटेंसेज की। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का इस्तेमाल है, टाइम है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। तो अब ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। क्या वो 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा था?
तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लेंगे। तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो ये हमारे लिए आसानी है कि हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अभी हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो हैड आ गया, उसके बाद इसमें जो सब्जेक्ट है वो हैड ही। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन लग जाएगा, हैड ही बीन पतंग उड़ाना, फ्लाइंग, हैड ही बीन फ्लाइंग अ काइट। अब इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 1 घंटे से है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि वो कौन सा घंटा है, तो फिर हम इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। हैड ही बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 1 आवर और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट एक सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी सेंटेंस है। इस तरह मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसे इंट्रोनेगेटिव भी कहते हैं या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह का होगा, सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा देंगे जो कि एडिशनल होगा। मैं आपके सामने लिख देता हूँ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद आपने बीन नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर बीन लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसी तरह सिंस फॉर का इस्तेमाल, फिर टाइम आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब अगर देखा जाए तो चेंजेस जो है वो सेंटेंस के बस स्टार्ट में ही हो रही हैं, 1-2 चेंजेस होती हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सेम रहता है, उसमें कोई स्पेसिफिकली चेंज नहीं आती, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे थे। तो इसमें आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, सब्जेक्ट इसमें यू, हैड यू। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अब इसके बाद बीन आएगा। हैड यू नॉट बीन, शोर मचाना, मेकिंग नॉइज, हैड यू नॉट बीन, सॉरी ये मुझे से यहाँ से ना गलती से प्लस लग गया, तो हैड यू नॉट बीन मेकिंग नॉइस। अब 10 मिनट ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इससे पहले हम सिंस नहीं लगाएंगे, तो इससे पहले फिर हम क्या लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट बीन मेकिंग नॉइस फॉर 10 मिनट्स, तो इसमें मेकिंग नॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, फिर हमने इसमें फॉर का इस्तेमाल किया। फॉर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने इसके साथ फॉर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें WH फैमिली वाला वर्ड आ जाता है। अब इसमें देखें वो कल से क्या कर रहा था, क्या, ये अब वो हेल्पिंग वर्ब वाला क्या नहीं है, ये व्हाट यानी कि WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है, सिंपली आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वाला वर्ड लगा देना होता है। तो इसमें हम इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए ये जो मैंने लिखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस का, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम वही आया है, सिर्फ मैंने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वाला वर्ड लगा दिया है, तो बाकी जो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहा है।
तो अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, वो कल से क्या कर रहा था। तो इसमें आएगा व्हाट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैड, आगे ही बीन, करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, उसके साथ ING, व्हाट हैड ही बीन डूइंग। अब देखिए कल से एग्जैक्ट टाइम है सिंस यस्टरडे, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टुमारो क्यों नहीं आया, तो ये पास्ट टेंस है, गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें यस्टरडे आएगा। अब लास्ट कैटेगरी इसकी रह गई है जो कि होती तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें क्या होता है जिस तरह ये WH फैमिली वाला वर्ड पहले आ जाता है, लेकिन इसमें साथ में नेगेटिव भी होता है। अब देखिए WH फैमिली वाला वर्ड भी आएगा और साथ में ये नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट के बाद फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सिंस और फार और टाइम आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये एंड से मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि ये हम वही रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है तो वो हम पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। वो 2 दिन से क्यों वर्जिश नहीं कर रहा था, तो इसका आएगा क्यों आया, तो इसके लिए हम वाई लगाएंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए पहले WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वाई हैड ही, उसके बाद नॉट, why had he not been, एक्सरसाइज करना taking exercise, why had he not been taking exercise। अब 2 दिन से अगेन एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो लगेगा फॉर 2 days और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इस तरह मैं लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, फॉर गॉड सेक इन सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपको सही तरह से समझ आ जाए तो चूँकि आपका जब कोई भी एग्जाम होगा तो आपको मिक्स सेंटेंसेज आएंगे, किसी एक टेंस के सेंटेंसेज नहीं आएंगे। तो ये इसलिए मैं आपको बार बार सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ लें। तो अगर समझ के इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। So thanks for watching the video.